चलिए, इसके पीछे वाला क्लास में द्रव की 3 अवस्था तक बताए थे, ठोस, द्रव और गैस। क्या बताए थे? ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों अवस्था के बारे में पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, और उसके बाद बोले थे कि चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था दोनों नेक्स्ट क्लास में चलेगी। तो आज की क्लास होगी द्रव की चौथी अवस्था, यानी द्रव की चौथी अवस्था और पांचवी अवस्था। ये दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इसी से ऑब्जेक्टिव हम लोग को पूछेगा, इसलिए हम इसको डिटेल में बताएंगे ताकि ऑब्जेक्टिव, एक भी ऑब्जेक्टिव छूट न सके। और साथ में ऑब्जेक्टिव कराते चलेंगे, उसके बाद लास्ट में लिखवाएंगे। पहले पूरी तरह से सुने कहानी। चलिए, द्रव की चौथी अवस्था हम लोग को है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था। इसको बारे में कहा जाता है कि यह द्रव की, यानी कि यह एक पदार्थ की या द्रव्य, ये वाला द्रव्य, यह एक पदार्थ की विशिष्ट अवस्था है। यह एक पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था है, जो पदार्थ की विशिष्ट अवस्था है, जिसका निर्माण केवल अत्यधिक उच्च ताप पर होता है। माने कि प्लाज्मा जो पदार्थ है, प्लाज्मा, इसका निर्माण हाई टेम्परेचर पर होता है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वह पदार्थ की चौथी अवस्था बनता है, उसका नाम है प्लाज्मा। वास्तव में प्लाज्मा गर्म आयनित होता है। यदि रियली रूप से बोले तो वास्तव में जो प्लाज्मा का जब निर्माण होगा, उस समय प्लाज्मा गर्म रूप में, गर्म अवस्था में गैस के रूप में पाया जाता है, जिसमें धन आवेशित आयन भी होते हैं और ऋण आवेशित आयन भी होते हैं। लेकिन उस प्लाज्मा में धन आवेशित आयन और ऋण आवेशित आयन में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रूप से स्थित होता है। या तो धन आवेशित प्लाज्मा हो, जो प्लाज्मा जो होगा या तो धन आवेशित या तो ऋण आवेशित। लेकिन जिस भी रूप में रहे, जो भी आयन में, धन आयन के रूप में हो या ऋण आयन के रूप में हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो इस पॉइंट पर भी ध्यान रखें। प्लाज्मा में धन आवेशित, यानी कि धन आवेशित प्लाज्मा और ऋण आवेशित प्लाज्मा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन देगा एक समान, असमान, धन आवेशित में अधिक, ऋण आवेशित में कम। तो हम लोग लिखेंगे कि प्लाज्मा में धन आवेशित प्लाज्मा हो या ऋण आवेशित हो, दोनों में इलेक्ट्रॉन समान रूप में होता है। इसे ही द्रव की चौथी अवस्था कहा जाता है। या तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछ देगा कि द्रव के चौथी अवस्था कहा जाता है, ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो हम लोग को टिक मारना है प्लाज्मा में। द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा का हम उपयोग बताते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूजेज कहाँ है, इसका यूज क्या है। सबसे पहला यूज क्या है कि हम लोग जितने भी फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब जो लेते हैं, जो बल्ब खरीदते हैं, नियॉन बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब खरीदते हैं, ट्यूब, इस सब में प्लाज्मा भरा होता है। जितना भी फ्लोरोसेंट ट्यूब या नियॉन बल्ब, इस सब में प्लाज्मा भरी होती है, सब में प्लाज्मा गैस होती है। और जो हमारे सूर्य तथा तारों की चमक जो होती है, वो प्लाज्मा के कारण होता है। तो नेक्स्ट यह हो गया कि सूर्य और तारों की चमक, सूर्य तथा तारा की चमक, ये सब होती है प्लाज्मा के कारण। सूर्य और तारों में प्लाज्मा गैस होती है जो गर्म होती है, जिसके कारण सूर्य और तारा चमकते हैं। क्वेश्चन पूछा कि सूर्य या और तारे में चमक होती है, ऑप्शन देगा ठोस के कारण, द्रव के कारण, गैस के कारण या प्लाज्मा के कारण। तो हम लोग टिक मारेंगे सूर्य और तारे में चमक किसके कारण होती है? प्लाज्मा के कारण होती है। ऑब्जेक्टिव पर ज्यादा ध्यान दो। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा का उपयोग दिन प्रतिदिन हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में किया जा रहा है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी, रेडियो, जितने भी
बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, उस सब इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी बन रहे हैं उस सब में हम प्लाज्मा गैस का उपयोग करते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उपयोग है कि इसका उपयोग हम नाभिकीय शक्ति में भी करते हैं। नाभिकीय शक्ति तथा विद्युत शक्ति के लिए भी किया जाता है। विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत धारा, विद्युत करंट यानी कि लाइन करंट, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, पंखा जलाते हैं, यानी कि यह करंट उत्पन्न करने में प्लाज्मा का उपयोग भी किया जा रहा है। और नाभिकीय शक्ति यानी परमाणु बम जैसे बड़े बड़े हथियार जो बम बारूद है उसको भी बनाने में प्लाज्मा का उपयोग किया जा रहा है। तो ये था प्लाज्मा का उपयोग। इसमें सबसे बड़ी पॉइंट है कि एक पॉइंट को याद हमें रखना है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है उसे मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहते हैं। मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी, मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी, मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी। क्वेश्चन आपको आएगा कि मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी में किस द्रव का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी में प्लाज्मा का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट्स करेंगे, नोट्स करवाएंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु प्लाज्मा का अध्ययन करते हैं, जिसमें प्लाज्मा का अध्ययन करेंगे उसे मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहते हैं। तो ये था प्लाज्मा की चौथी अवस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा की पांचवी अवस्था क्या है। प्लाज्मा की पांचवी अवस्था है, पहले इसको लिख लें, उसके बाद चूंकि इसको मिटा देंगे तो लिखेगा प्लाज्मा, लिख करके डैश देगा और लिखिए यह द्रव की एक विशिष्ट अवस्था है। लिखने में यदि पीछे हो जाते हैं तो वीडियो रोक कर लिखें। यह द्रव की एक विशिष्ट अवस्था है जिसका निर्माण केवल अत्यधिक उच्च ताप पर होता है, जिसका निर्माण केवल अत्यधिक उच्च ताप पर होता है। वास्तव में प्लाज्मा गर्म आयनित गैस है। वास्तव में प्लाज्मा गर्म आयनित गैस है जिसमें धन आवेशित आयन तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन समान संख्या में उपस्थित होता है, समान संख्या में उपस्थित होता है। चलिए, तो धन आवेशित और ऋण आवेशित में जो इलेक्ट्रॉन होंगे प्लाज्मा में क्या होंगे, समान संख्या में उपस्थित होता है। पॉइंट देकर के डैश देकर के लिखेगा फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन बालू में प्लाज्मा भरा होता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब नियॉन बालू में प्लाज्मा भरा होता है। फिर डैश देकर लिखो शुद्ध तथा तारे की चमक, शुद्ध तथा तारों की चमक प्लाज्मा के कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट डैश देकर के, प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में, प्लाज्मा का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में लगातार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों में लगातार किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे ऊष्मा, नाभिकीय शक्ति तथा विद्युत शक्ति के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। इससे ऊष्मा, नाभिकीय शक्ति तथा विद्युत शक्ति के लिए उपयोग में भी लाया जाता है। चलिए, मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी लिख दें इस पॉइंट का। लिखिए भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत उत्पादन हेतु प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है, मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी कहलाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी
के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी प्लाज्मा। तो हम लोग ठीक करेंगे कि मैग्नेटो हाइड्रोगतिकी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा में टिक रहेगा। चलिए, द्रव का चौथी अवस्था तो हम लोग देख लिए। अब आज हम सबसे लास्ट द्रव की पांचवी अवस्था, द्रव की पांचवी अवस्था। बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट। बॉस, द्रव की पांचवी अवस्था का नाम है बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट। शॉर्ट में इसको हम लिखेंगे बीईसी, बीईसी, बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट। बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट। अब इसके बारे में इन्होंने क्या बोला, इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। यह द्रव की पांचवी अवस्था है। कहेंगे इस, यानी कि द्रव की इस अवस्था का निर्माण अत्यधिक निम्नता, प्लाज्मा अवस्था था, जो प्लाज्मा अवस्था का जो निर्माण होता था, प्लाज्मा जो द्रव जो प्लाज्मा रूप में कब बनता था? अत्यधिक उच्च तापमान देते थे, लेकिन इसमें अत्यधिक निम्न तापमान, निम्न तापमान का मतलब 273 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर के यानी 0.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो बनता है, उस अवस्था को हम लोग कहेंगे बोस ऑस्टिन कंडेंसेट। कहेगा बोस ऑस्टिन कंडेंसेट जो द्रव का जो पांचवा अवस्था है, उस प्रकार के पदार्थ, उस प्रकार के द्रव का निर्माण कितने डिग्री तापमान पर होती है? तो कहेंगे 273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। कहेंगे द्रव की इस अवस्था का निर्माण अत्यधिक निम्न तापमान पर होता है। और कितना निम्न तापमान? 273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। इसका उपयोग अति तरल, सबसे एकदम तरल अवस्था में, जैसे हीलियम 4 जो एकदम तरल अवस्था में पाया जाता है, अति तरल तथा क्वांटम कंप्यूटर आदि में किया जाता है। इसका जो प्रयोग है बॉस ऑस्टिन कंडेंसेट द्रव का जो पांचवी अवस्था है, इस अवस्था का प्रयोग हम लोग कंप्यूटर वगैरह में करते हैं, जो कंप्यूटर होता है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उपयुक्त दोनों जो प्रवस्था है, दोनों प्रवस्था यानी प्लाज्मा अवस्था और बोस ऑस्टिन कंडेंसेट, ये दोनों है, बोस ऑस्टिन कंडेंसेट के समान परिस्थितियों में नहीं पाया जाता है। ये समान रूप में हम लोग को नहीं मिलेगा। इसीलिए इसी गुण के कारण हम लोग तीनों अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, ठोस, द्रव और गैस। बस ये तीन अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्योंकि प्लाज्मा अवस्था और बोस ऑस्टिन कंडेंसेट ये समान रूप में नहीं पाए जाने के कारण हमें तीन अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तीन अवस्था में आसानी से मिलता है, ठोस पदार्थ आसानी से मिल जाता है, गैस आसानी से मिल जाता है और द्रव हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो ये था पांचवी अवस्था, द्रव्य की कितनी अवस्था? पांचवी अवस्था। तो पांचवी अवस्था हम लोग लिख करके डैश देंगे और लिखेंगे। लिखिए, द्रव की इस अवस्था का निर्माण, द्रव की इस अवस्था का निर्माण अत्यधिक निम्नता ब्रैकेट में लिख लेना 273.15 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका उपयोग डैश दे करके, इसका उपयोग अति तरल ब्रैकेट में हीलियम 4 अति तरल तथा क्वांटम कंप्यूटर आदि में किया जाता है, तथा क्वांटम कंप्यूटर आदि में किया जाता है, आदि में किया जाता है।
ध्यान से करें, एक पॉइंट और लिख लें। ये दोनों अवस्था समान रूप में नहीं पाया जाता है। ये दोनों अवस्था समान रूप में नहीं पाया जाता है। चलिए, ये दोनों अवस्था समान रूप में नहीं पाया जाता है इसी गुण के कारण, इसीलिए गुण नहीं, दोनों अवस्था समान रूप में नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम तीन अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आज था द्रव्य की पांचवी अवस्था, पांचों अवस्था हमें समाप्त हो गया। चलिए, तो यहाँ तक हमें नोट्स कर लेंगे।